हेलो एवरीवन। अब हमारे प्रैक्टिकल्स फिनिश हो गए हैं और अब हमें प्रिपेयर करना है थ्योरी एग्जाम्स के लिए। और सबसे पहला एग्जाम है 11 दिसंबर, एमपी। ओके, अब उसके लिए मैं कैसे रिवीजन करवाने वाली हूँ। सी, एवरी प्रोफेसर टेल्स कि जो पीवाई क्यूज हैं, हमारे जो पीवाई क्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने सोचा है कि हम पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करके हम पीवाई क्यूज की जैसे जैसे हम पीवाई क्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं उधर ही उसके कॉन्सेप्ट को भी ले लूंगी, उसके फॉर्मूलेस को, या फिर जितना हमें समझना चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक उतना बता दूंगी। और क्वेश्चंस तो हम करे रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमने पीवाई क्यूज करे होंगे, जिससे हमारा एक तरह से ये हो जाएगा कि हमने जो इम्पोर्टेंट होगा वो कर लिया होगा। ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ पीवाई क्यूज हैं, यहाँ पर एक, दो, तीन एंड ये फोर है शायद। फोर पीवाई क्यूज या फिर थ्री पीवाई क्यूज है। तो उसमें पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे। जैसे मेरे पास फोर फोर या 3 to 4 एलएनएम के मेरे पास दो हैं। ठीक है, और थर्मल के फोर एटलीस्ट, और इसके एटलीस्ट थ्री हैं। तो इनको कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो कवर हो जाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम अगर बचा तो उसमें शॉर्ट रिवीजन टाइप्स रख लेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ रिवर्स कर देंगे। ठीक है। सो अभी ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने देख लिया पहले तो बेसिक्स, और जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, तीनों पेपर में। तो वो क्वेश्चन जैसे मैं एक दिखाती हूँ। ये है पेपर, ये रहा, सेमेस्टर 3 का है। मैं इसे रोटेट नहीं कर रही अभी। तो ये ईयर तो पता नहीं कौन सा है, इसमें लिखा नहीं है, बट हमें तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर है, 90 मार्क्स, ये सब तो ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, बट मैं तो यहाँ पर सारे सॉल्व करने वाली हूँ। ओके, हमें इंस्ट्रक्शन से भी कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये रूट्स वाला। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये यहाँ आया है और फिर ये यहाँ आया है। ज्यादा चेंज नहीं है, सेम चीज। ठीक है, फिर एक ये यहाँ रखा है। ठीक है, यहाँ है। और फिर एक इसमें तो नहीं है, बट आगे एक और पेपर है, ये इसमें है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, 3 पेपर में मैंने देख लिया है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक और कुछ नहीं बन सकता कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो पहले इसको लेते हैं, इसको समझते हैं, कम से कम हमारा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कवर हो जाए, विच इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब नोट्स तो वैसे मैं ट्राई करूंगी कि मैं प्रोवाइड कर दूं, वरना हाथों हाथ सॉल्व करना वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। कम टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी, कम से कम कुछ प्रैक्टिस कर लोगे कि हाँ मैंने कुछ किया है प्रिपरेशन के नाम पे। ओके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे मेरी राइटिंग बहुत बेकार आती है इसमें, बट स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ तो समझ में आएगा ही। ओके, और यहाँ पर वैसे सोल्यूशन की भी पीडीएफ है, ये मैं शेयर कर दूंगी, ये देख लेना। तो इसमें पूरे सोल्यूशन नहीं हो रखे हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना जो पूरे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वो है जेड जेड क्यूब प्लस 1 का रूट निकालना है और उसे प्लॉट भी करना है। ओके, तो पहले ये करते हैं। तो जब हमने प्रैक्टिकल के लिए किया था, तब भी हमने ये वाला देखा था कि हमें रूट्स निकालने थे, उन्हें प्लॉट करना था, उससे हमें कोड लिखना था। अभी हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल करना है, तो सेम चीज है, देख लेते हैं एक बार। जैसे एक जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, r e टू द पावर आयोटा थीटा, राइट। पीरियोडिसिटी की वजह से यहाँ पर थीटा+2 k पाई आता है ना, ये हमने देखा था। अब यहीं पे अगर मान लो मेरे पास है जेड एन, यहाँ पर है जेड एन। ओके, और वो इक्वल होगा आर ई आयोटा, ये आर है, ई आयोटा थीटा+2 k पाई। ठीक है। अब यहाँ से जब ये एन हटेगा, मतलब अगर मेरा मान लो 3 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 27 है ना। तो अगर मैं ये 3 हटाते तो वहां पर ये कैसे जाएगा, 1/3 इस फॉर्म में, और 1/3, और ये इसका क्या होगा, क्यूब रूट होगा। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग अगर अप्लाई करें, कैसे होगे, यहाँ पर जो z होगा वो हमारा रूट बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, r, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/n। ये तो अपना अलग, इसका जो हमारे रूट होगा उसका मॉड्यूलस कितना होगा, r1 टू द पावर n। और जो आर्ग्यूमेंट चेंज होगा वो कैसे होगा, वो होगा थीटा+2 k पाई डिवाइड बाय n। ओके, तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है z³ + 1। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो z³ + 1, 1 = 0। अब एक और चीज इसमें हम देखेंगे, वो मैं बताते भी, z³ = -1। ठीक है, अब
इसका पहले क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट, कि ये कहाँ लाई करते हैं और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब इसे रिप्रेजेंट करना है ना आर ई टू द पावर आयोटा थीटा में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो मॉड्यूलस तो हमें दिख रहा है कि 1 ही है इसका मॉड्यूलस, ठीक है, और थीटा चाहिए। आर्ग्यूमेंट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार ढंग से इसे समझना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक बार मैं समझा देती हूँ जिससे बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विच इज थीटा जिसे हम कहते हैं, ये एक बार में समझते हैं फाइनल वाला, कि अब इसके बाद हम लोग इसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे मेरा एक प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, आर्गन प्लेन, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं, या फिर कोई सा प्लेन जिसमें यहाँ पर इमेजनरी, यहाँ रियल एक्सेस है, यहाँ पर इमेजनरी एक्सेस है, ठीक है, ऐसे मान लो, या फिर यहाँ वाई लिख देते हैं, वाई है, ओके। अब अगर मेरा मान लो जो प्लॉट है वो यहाँ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, थीटा यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो थीटा होगा वो कितना होगा, यहाँ का स्लोप कितना होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप मीन्स टेन थीटा, राइट, टेन थीटा स्लोप होता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स, तो इसका डायरेक्ट कितना होगा, तो अगर मैं टेन थीटा यहाँ पर लिखूँ तो वो होगा y अपॉन एक्स, तो यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूं तो वो कितना होगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। समझ में आई बात, ये तो सिंपल है। एक और चीज, अगर हम लोग इस तरफ रोटेट करते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर हम लोग इस टाइप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। ये तो ये हमें पता होना चाहिए वैसे। अगर हम पॉजिटिव कब होता है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये यहाँ पर लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक मीन्स इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, हम लोग अगर इस तरफ एंगल घुमाते हैं तो वो कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है, उसे पॉजिटिव स्लोप मानते हैं। और नेगेटिव कब होता है, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज मीन्स राइट टू लेफ्ट, मैं बताती हूँ, क्लॉकवाइज, ठीक है, वो कब होता है, जब हम इधर से इधर की ओर जाते हैं, तो वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये रहा आर्गन, मतलब फिर से प्लेन बना दी मैंने, और यहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये इस साइड मूव हो रहा है, इधर से अगर मैं देखूं तो ये पॉजिटिव एंगल, और इधर से देखूंगी तो इसका अपोजिट एंगल, अगर इधर से देखूंगी तो वो नेगेटिव एंगल होगा, पर हम पॉजिटिव स्लोप ही देख रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव वाला मानेंगे, तो इधर देखते हैं। अब इस केस में अगर ये मान लो फाई है, क्योंकि ये थीटा तो नहीं है, थीटा तो ये है, ओके। तो अगर मैं थीटा को जनरली देखूं तो कैसे निकलेगा, ये होगा, पहले पॉजिटिव पाई मूव करो, है ना, पॉजिटिव पाई मतलब राइट टू लेफ्ट, पहले हम लोग ऐसे गए तो ये कैसे हो गया, पॉजिटिव पाई, और पाई मूव किया है क्योंकि इधर पाई होता है, इधर 0, इधर पाई बाय 2 मतलब 90, ऑफ कोर्स ये 90 दिख रहा है हमें, ठीक है, ये पाई बाय 2, और इधर कितना होता है, 3 पाई बाय 2। तो कैसे मूवमेंट हुआ, 0 से पाई बाय 2, 90, फिर 90, देखो ये 90 होते हैं ना ये सारे, तो 0 प्लस 90 90, फिर 90 प्लस 90 ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और 270 प्लस 90 360, ठीक है। तो इसलिए ये 90 90 करके ऐसे डिवाइडेड होता है कि यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है, ओके। अब यहाँ पर ये देखना, हम लोग पहले मूव कैसे गए, हम लोग पहले गए पाई, ओके, उसके बाद हमने नेगेटिव रोटेशन लिया यहाँ, तो ये जो हमारा एंगल है, ये वाला, ये जो नेगेटिव रोटेशन आया, अगर मैं उसको पाई में से माइनस कर दूं, क्योंकि ऑफकोर्स ये नेगेटिव है ना, इस साइड नेगेटिव होता है, ठीक है, इस साइड अगर नेगेटिव होता है तो पहले हम लोग कैसे गए, पॉजिटिव पाई, फिर नेगेटिव फाइव, नेगेटिव फाइव, और फाइव कितना था, फाइव एंगल है ये वाला जो मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये है फाइव, और फाइव की वैल्यू क्या होगी, फाइव तो स्लोप है ना इस लाइन का, ये जो मैंने वेक्टर खींचा हुआ है, तो वो कितना होगा, वो होगा वाई अपॉन एक्स, तो फाइव इज टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ओ सॉरी वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और अगर मैं पूरा एंगल देखूं कि ये थीटा कितना है, तो थीटा कितना होगा, ऐसे भी देख सकते हैं कि थीटा कितना होगा, अगर मैं ये अगर पूरा एंगल, अगर मैं इजी वे में बोलूं तो ये पूरा एंगल कैसा होता है, थीटा होता है ना, मतलब सॉरी 180 होता है, और थीटा कितना होगा, फिर इसमें से 180 पूरे में से सिर्फ ये फाइव माइनस कर दो, है ना, तो हमें ये मिल जाएगा, ओके। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मैंने इन जो वाई और एक्स है इनके साइंस नहीं वो लिए हैं, इनके साइंस के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला है ना, इसमें मैंने डायरेक्ट वाई भी जो है वो भी पॉजिटिव ले आया और एक्स भी मैंने पॉजिटिव लाया, तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर मैं इसे लिखूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है, मतलब जो यहाँ पर मैं वापस रिवीजन करा रही हूँ कि पाई माइनस फाइव, इतना माइनस कर दो तो ये हमें मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि हमने कितना, हमें थीटा चाहिए, ओके। मैं एक बार सही सही से बना देती हूँ, गिरा,
यहाँ पर वो है, ठीक है, और ये हमें चाहिए, ये थीटा है, ये पॉजिटिव है, इस साइड लेफ्ट साइड है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये थीटा है, ठीक है, और ये है फाइव। अगर मैं बोलूं कि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू टोटल, अगर पाई है, अगर ये टोटल पाई है, तो उसमें से अगर मैं फाइव को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा मिल जाएगा ना। और फाइव कितना है, फाइव है वाई अपॉन एक्स, जस्ट वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा, टेन फाइव मतलब टेन फाइव कितना है, वाई अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो टेन फाइव कितना हो गया, वाई अपॉन एक्स। बट ये दोनों मैंने पॉजिटिव लिया है, हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, बट मैंने पॉजिटिव लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप में पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, बस हमें बेस से मतलब है, टेन फाइव में बेस से मतलब है, ठीक है, और बेस हमेशा इसमें पॉजिटिव होती है। तो ये क्या हो गया, मैं फॉर्मूला लिखूं तो थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स मॉड वाई अपॉन मॉड एक्स। ओके, मॉड का ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग सिंबल नहीं डालेंगे, सिंबल रखने से, सिंबल अगर रख भी दिया तो ज्यादा चेंज नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ये मॉड हटाना चाहती हूँ, तो मॉड में वाई तो पॉजिटिव ही है, एक्स ही तो हमारे नेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर टेन इनवर्स यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, बस ये इतना ही होगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर ध्यान से धीरे धीरे सुनोगे तो आसान है, ये बहुत ही आसान है, रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ती है। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, अब ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, इससे समझ लेते हैं एक बार वापस से, मैं ढंग से समझाऊंगी तो रिपीट करने से शायद समझ में और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अब हमें इस वाले क्वाड्रेंट में बात करनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा, ठीक है, तो अब मैं सफाई से थोड़ा और करती हूँ। तो ये रहा मेरा एक, लेट्स से कि मेरा वेक्टर है, इसका ये मैंने फिर से बोला कि ये फाई एंगल है, ठीक है, अब थीटा कितना होगा, थीटा तो ये होगा ना, ये पॉजिटिव, अगर मैं ये लूं नेगेटिव थीटा तो ये होगा, नेगेटिव स्लोप ये, क्योंकि ये कैसे जा रही है, ये जा रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मैंने कैसे बताई थी, नेगेटिव, और ये वाली जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसी होती है, पॉजिटिव, तो अगर मैं पॉजिटिव स्लोप की बात करूं तो वो तो ये है, और अगर मैं जनरली देखूं तो ये थीटा है, ठीक है, और ये होता है 180। ओके, तो जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है, या फिर मैं अगर थीटा ही बोलूं, थीटा कितना है इसमें, इसमें थीटा है कि पहले तो पाई, पाई मूव हुआ, अगर मैं थीटा बनाऊं यहाँ पर ढंग से, अगर मैं थीटा को बनाने की कोशिश करूं, रेड से करते हैं, तो पहले क्या हुआ, पाई, तो थीटा इज इक्वल टू, पहले हम गए पाई, पाई मूव किया, फिर हमने प्लस फाई और मूव किया, है ना, तो ये टोटल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाई। ओके, तो यहाँ से हमने थीटा तो आराम से निकाल लिया, पर फाई कितना है, फाई इज अगेन, हम ये टेन फाई अगर निकालेंगे तो टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, वाई अपॉन बेस कितना है, एक्स, बट अगेन मैं इनका मॉड ले रही हूँ क्योंकि मैंने साइन पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, तो साइन पे अगर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, वैसे साइन पे अगर हम ध्यान भी देंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव ही है, ओवरऑल कट ही हो जाएगा। तो थर्ड में क्या है, हाँ, तो थर्ड में मैं मॉड मॉड ले रही हूँ इसलिए, और अगर मॉड मैं मॉड ना भी लूँ तो भी y भी नेगेटिव है, y भी माइनस नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है इसमें, और x भी माइनस x है, तो ये भी कैंसिल होके यही आएगा, तो ओवरऑल क्या बन गया, पाई प्लस पाई, और पाई की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स पाई बाय x। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, मॉड या अनमॉड से फर्क नहीं पड़ता, बट मॉड लगा लो, तो इससे ये रहेगा ना कि इधर भी मॉड था इधर भी मॉड है, ध्यान में रहेगा। ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब यहाँ पर कैसा है ये, ओके, तो इसको तो हम लोग वैसे डायरेक्ट देख सकते हैं, ये कितना होगा, अगर मैं इधर से देखूं तो ये माइनस थीटा ही होगा, जितना यहाँ पर अगर यहाँ होता तो ये प्लस थीटा होता, तो यहाँ पर ये माइनस थीटा होगा, तो इसका डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि माइनस थीटा है, बट हम थीटा नहीं लेते हैं, तो हम कितना लेंगे, अगर मैं इसको देखूं, तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, अगर मैं इसे अच्छे से करूं, पॉजिटिव स्लोप, ये तो नेगेटिव स्लोप हुआ ना, अगर मुझे मैं बोलूं पॉजिटिव स्लोप या फिर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट चाहिए तो वो कितना होगा, हम वैसे पॉजिटिव ही गिनते हैं, ठीक है, तो अगर मैं पूरा रोटेट करूं, मैंने बोला यहाँ पर जीरो होता है, और रोटेट होने के बाद कितना होगा, टू पाई, क्योंकि जीरो प्लस पाई बाय टू, फिर यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर पाई बाय टू, और तो थ्री पाई बाय टू, और फिर यहाँ पर टू पाई, राइट, पूरा सर्कल टू पाई का होता है ना, तो अगर मैं इसे कवर करने की कोशिश करूं तो ये कितना होगा, मुझे ये चाहिए ना, ये कितना है, फाइव,
अगेन, ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन एक्स, तो ये तो हमेशा की तरह कॉमन है। बट यहाँ पर मुझे अगर थीटा निकालना है तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये इतना थीटा होगा, राइट, कि हम लोग यहाँ जीरो से लेकर कितना इसने इंक्लाइन किया है, ठीक है, कितना रोटेशन हुआ है इसका। तो अगर मैं वो निकालने की कोशिश करूँ, ये और मेरा फाई है, तो अगर मैं पूरा घूमूं पहले 2 पाई, पहले मैंने पॉजिटिव घूमा तो ये कितना हो गया 2 पाई, राइट, अगर मैं यहाँ पे मैं थीटा निकाल लूँ ना, ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव घूमी 2 पाई और फिर मैं नेगेटिव घूमी, मतलब पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, फिर मैं क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये कितना हो गया -5। या फिर ऐसे भी देखो अगर, तो पूरे एंगल में से, पूरे 2 पाई सर्कल में से मेरे को ये फाई हटाना है, तो ऑफ कोर्स 2 पाई - 5, फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई - 5, ठीक है। पर ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर मुझे नेगेटिव निकालना हो ना तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ कि ये क्या हो गया -5 माइनस थीटा, सॉरी ये हो गया -थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू -5, ठीक है, बट वो नेगेटिव होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले, मैं एक बार ढंग से दिखा देती हूँ स्क्रीन पे कि वो 4 फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब हमने आर्ग्यूमेंट देख लिया, तो अब हम वापस से ये क्वेश्चन रीस्टार्ट करते हैं एक बार। z³ + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ से z³ इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजनरी पार्ट 0 है, मैंने 0 जे लिख दिया, आई, हम मैथ्स में तो आई यूज करते हैं, पाइथन में हम लोग जे यूज करते हैं, ठीक। तो z³ इज इक्वल टू -1 + 0i, ठीक है, 0 आयोटा। तो इसका अगर मैं tan इनवर्स इसका आर्ग्यूमेंट निकालू, तो पहले तो देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नहीं है ये एक्चुअली, क्वाड्रेंट क्यों नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ इसका रियल पार्ट कितना है -1, तो यहाँ चलो ये हो गया, नहीं -1 ना, तो -1 इधर हो गया, ठीक है, और इमेजरी पार्ट कितना है 0, यानी यहीं पे है, तो ये जो लाइन है वो ऐसी है, ये जो वेक्टर है वो ऐसा है, मतलब ये इस पे एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब मैंने क्या बोला था कि इधर होता है 0, इधर होता है π/2, इधर पाई, हाँ इधर पाई और इधर 3π/2, राइट। तो ये कितना हो गया इसका आर्गुमेंट हो गया पाई, ओके। तो ये चीज हम याद भी कर सकते हैं कि -1 का आर्गुमेंट पाई होता है, और अगर 1 होता तो वो इस साइड होता, तो 1 का आर्गुमेंट कितना होता, 0 या फिर 2 पाई, ओके, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता 0, ठीक है। तो अब इसका आर्गुमेंट कितना है -1, और मॉड कितना है, मतलब इसका जो वैल्यू है -1 की, जो आर की वैल्यू वो कितनी है, 1 ही है ऑफकोर्स, क्योंकि एक्स एक्सेस है नहीं, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज 1, तो ये तो 1 ही है। अब आर की वैल्यू मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आर की वैल्यू इसमें है 1 और थीटा की वैल्यू है पाई, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, z³ इज इक्वल टू r1 e आयोटा पाई +2 a पाई, ओके। अब यहाँ पर जो ये तो पीरियोडिसिटी की वजह से हमने लिखा है, ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो क्यूब है वो जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, z³ इज इक्वल टू, सॉरी z³ क्यूब तो नीचे जाएगा, z इज इक्वल टू 1 e आयोटा पाई +2 k पाई अपॉन 3, ओके। और इसमें k मैंने कहाँ तक बोला था, k होगा, k विल बी फ्रॉम 0 टू n-1, n-1 मतलब अगर यहाँ पर 3 है तो ये सिर्फ 2 तक जाएगा, तो 0 1 एंड 2, जितने रूट्स हैं उससे एक नीचे, ऑफ कोर्स क्योंकि हमें क्यूब का मतलब 3 रूट्स चाहिए, तो 3 रूट तो k की 3 वैल्यू हो गई ना। अगर हम 3 और लिख देंगे यहाँ पर, अगर 3 भी लिख दिया तो वो तो 4th रूट हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर z³ में 3 रूट ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर k की कितनी वैल्यू है, 0 1 2, अब एक एक करके लगते हैं और फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहला ये लिखते हैं कि क्या था, नहीं z क्या है, z इज e आयोटा पाई +2 k पाई अपॉन 3, ओके, ये तो हो गया z। अब पहले k की वैल्यू क्या रखते हैं, 0, उस पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है, z1 फर्स्ट रूट वो कितना होगा, e आयोटा पाई प्लस k की वैल्यू 0 है, तो पाई +0 अपॉन 3 यानी पाई/3। अब देखो इतने पे छोड़ना ठीक है, बट क्या पता कि एग्जामिनर ना माने, या फिर उसके मूड पे डिपेंड करता है ना कि वो चेक करेगा, तो हम इसका पूरा सोल्यूशन देते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पूरा एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, ये अभी आर थीटा के फॉर्म में है,
ये भी पोलर फॉर्म है, हम कार्टेशियन में भी करेंगे, तो वो कितना होगा। अब ऐसे भी हमें अगर प्लॉट करना है ना, तो वही वो फॉर्मेट सही रहेगा। तो ये कैसा होगा, कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 यानी आयोटा साइन 60। तो cos पाई बाय 3, cos 60 कितना होता है, √3 बाय cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 इज √3/2। तो पहला रूट कितना आ गया, पहले रूट को अगर मैं देखूं तो वो कितना है, 1 प्लस √3 √3 आयोटा अपॉन 2, ये है फर्स्ट रूट। ओके, सेकेंड रूट कैसे निकलेगा, k की वैल्यू 1 रखें तो k इज इक्वल टू 1। ओके, तो z2 सेकेंड रूट, तो z2 इज इक्वल टू e आयोटा पाई प्लस 2 पाई, यानी k की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 × पाई अपॉन 3। तो 2 × 1 × पाई इज 2 पाई, और ये प्लस पाई तो 3 पाई है ना, 3 पाई अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, e आयोटा पाई। अब इसे भी अगर हम कार्टेशियन में लिखें तो ये कितना होगा, cos पाई, विच इज डायरेक्ट लिख दो मैं, cos पाई इज -1 और प्लस आयोटा साइन पाई इज 0, तो ये कितना हो गया, -1। k इज इक्वल टू 2 देखते हैं, z3 z3 कैसा होगा, e आयोटा, यहाँ पर k की वैल्यू पाई प्लस 2 × 2 × पाई यानी 4 पाई अपॉन 3, तो 4 पाई प्लस पाई इज 5 पाई, तो ये कितना हो गया, e आयोटा 5 पाई/3। ओके, अब 5 पाई/3 मीन्स cos 5 पाई/3, cos 5 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/3। 5 पाई/3 मीन्स इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं चेंज करने में भी एक चीज समझा दूं, बेसिक है बट रिवाइज करवा देना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव हियर। ओके, यहाँ पर क्या पॉजिटिव होंगे, यहाँ होंगे साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव। ओके, इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे टैन पॉजिटिव और कॉट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ओके, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। मीन्स अगर यहाँ पर कोई जैसे, और एक और चीज कि अगर पाई/2 है, जब पाई/2 है तब कॉस साइन में चेंज होगा और साइन कॉस में, और अगर पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा। मैं अभी बता दूं कैसे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अगर पाई है तो चेंज नहीं होगा, पाई/2 है तो चेंज होगा। ओके, तो जैसे हमारा था कि कॉस लेट्स से पाई प्लस थीटा है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि पाई पे चेंज नहीं होगा, तो ये मतलब कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ पर थीटा आएगा। और थीटा अगर मतलब थीटा हम लोग से कह रहे हैं कि 90 से कम है, ठीक है, तो पाई प्लस थीटा यानी पाई किधर होता है, इधर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पाई होगी इधर, उसका थीटा और ऐड कर दो, तो थीटा यहाँ पर, यहाँ आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, टेन का, कॉस का तो नहीं है, टेन का है, तो यानी यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा। ओके, ये है ट्रिक। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मीन्स, तो साइन पाई है, सिंस यहाँ पर पाई है तो साइन तो चेंज होगा, मतलब साइन का कॉस नहीं होगा, साइन ही रहेगा, तो ये होगा साइन थीटा। अब एक चीज देखो, पाई माइनस मीन्स अगर यहाँ पर पाई है उससे माइनस मतलब इस साइड जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का, तो अगर ये साइन का है मतलब यहाँ पर साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, हम साइन को चेंज कर रहे हैं ना, तो साइन यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा, अगर यहाँ पर कॉस भी आया होता तो वो पॉजिटिव रहा होता क्योंकि यहाँ पर साइन था। ठीक है, तो जैसे हमारा केस है जहाँ पर लिखा है कि साइन 5 पाई/3, 5 पाई/3, अब 5 पाई/3 मतलब पाई/3 इज 60 डिग्री, 60 × 5 इज 300। अब 300 का तो हमें पता नहीं है, तो हम इसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे मतलब साइन, हम इसे ब्रेक करके लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, 2 पाई
2 पाई माइनस पाई बाय 3, एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आ रहा है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यही वाला करते हैं एक बार। तो यहाँ पर साइन 2 पाई, 2 पाई है, पाई या 2 पाई पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पाई या 2 पाई पे जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब जो एंगल जो साइन है कॉस है वो वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे साइन 2 पाई है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा और अंदर पाई बाय 3 ही रहेगा। अब साइन देखते हैं कैसे चेंज होगा, मतलब जो प्लस होगा या माइनस होगा वो हम यहाँ से देखते हैं। तो 2 पाई मीन्स इस साइड है और उससे पाई बाय 3 कम, मतलब इधर, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, राइट। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, पर हम लोग चेंज तो यहाँ पर साइन को कर रहे थे। अगर अब यहाँ पर हम साइन को चेंज कर रहे थे, अगर हम यहाँ पर साइन को चेंज कर रहे थे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये है। अब मैं एक बार ढंग से समझा देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ यही चीज। फोर्थ को 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉसेक, यहाँ पर टेन कॉट और यहाँ पर कॉस या सेक। ओके, अगर यहाँ पर है, लेट्स से कि यहाँ पर पहले पाई था, पाई माइनस है, पाई माइनस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है, तो अगर वो कॉस या फिर टेन हुआ तब ये नेगेटिव में चेंज होंगे, और अगर साइन हुआ तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यही यही चीज मैं समझा रही थी, ऐसे ही बाकियों में भी ऐसे ही। ओके, अब जैसे हमारा 5 पाई बाय 3 था, तो ये तो साइन 5 पाई बाय 3 की वैल्यू थी। सेम अगर मैं कॉस 5 पाई बाय 3 की निकालूं तो कॉस, इसको भी 5 पाई बाय 3 को हम फिर से लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब कॉस 2 पाई है तो 2 पाई में तो कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, और अंदर पाई बाय 3 ही रहेगा। बट 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में मैंने क्या कहा था कि कॉस पॉजिटिव होता है। अगर कॉस पॉजिटिव होता है तो अगर मैं कॉस को चेंज कर लिया यानी कॉस को, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, ये सब हम कर कहाँ से रहे थे, कर क्यों रहे थे, इसके लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, इसे कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए। तो कॉस 5 पाई बाय 3 विल बी, ये इक्वल होगा कॉस पाई बाय 3 के पॉजिटिव में ही, और यहाँ पर जो ये साइन 5 पाई बाय 3 होगा, ये होगा नेगेटिव साइन पाई बाय 3। ओके, अब ये पाई बाय 3 है, उसके बारे में हमें पता है, पाई बाय 3 मीन 60, तो कॉस पाई बाय 3 इज 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ओके, ये हो गया थर्ड रूट, ये हो गया Z3। अब अगर इन्हें प्लॉट करना है तो ये रहा हमारा Z3 कितना है, हाफ, और माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसमें ये कितना है, हाफ, एक्स पे हाफ यानी यहाँ हाफ 1/2, और यहाँ पर √3/2, √3/2 हो गया, ये हाफ से बड़ा है, तो ये यहाँ पर लेट्स से √3/2, तो ये कितना होगा यहाँ। तो ऐसे प्लॉट करके दिखा देना क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। ठीक है, और अगर मैं ऐड भी करूं तो इसका आर्ग्यूमेंट हमने निकाला था, वो कितना था, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, तो ये भी हो गया। यहाँ से नहीं, एक्चुअली यही यही चीज मैं बताई थी, ये जो हमने आर्ग्यूमेंट निकाला है वो यहाँ से निकाला है, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, क्योंकि वो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हमने निकाला, राइट, 2 पाई में से माइनस करके। और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट निकालूं तो वो कितना होगा, वो होगा डायरेक्ट, जो मैं कहूंगी -पाई बाय 3। ठीक है, तो ये है नेगेटिव आर्गुमेंट और ये है पॉजिटिव आर्गुमेंट, बस इतना मैं बताए थे उस टाइम, जब मैंने कहा था कि हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक एक रूट हमने प्लॉट कर दिया दोनों केस में। ठीक है, एक रूट। सेकेंड रूट क्या था, -1 था या फिर पाई था, तो पाई ये रहा -1 या फिर पाई, दूसरा रूट यहीं पे था। ओके, तीसरा रूट था 1/2 प्लस √3 आयोटा/2, तो वो भी अगर मैं देखूं 1/2 यानी यहीं पे, ये रहा 1/2, और √3/2 जितना ही ऊपर नीचे है उतना ही ऊपर, और यहाँ पर प्लॉट होगा, तो ये अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये कितना होगा, ये होगा पाई बाय 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों रूट्स प्लॉट। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए टाइम लगा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम रूट्स का ही बट दूसरा क्वेश्चन, Z³ माइनस आयोटा। ओके, इसे करते हैं, Z³ माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Z³ इज इक्वल टू आयोटा,
अब आयोटा मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, 0 + 1 आयोटा, यानी इसका x कितना है 0, रियल पार्ट कितना है 0 और y कितना है 1। ठीक है, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो वो कितना होगा, 1 ही होगा, r = 1 ही रहेगा, क्योंकि 1² + 0 का स्क्वायर √1। ठीक है, और थीटा निकालूं तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स, ये तो डायरेक्ट देख सकते हैं थीटा कितना होगा, 1 आयोटा ना, ये अगर मैं प्लॉट करूं 1 आयोटा कहाँ आएगा, 1 मीन्स आयोटा, 1 आयोटा, आयोटा किधर होगा, इधर, इमेजिनरी पार्ट y पे होता है और 1 उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये रहा। और यहाँ मैंने क्या बोला था, यहाँ कौन सा एंगल होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ पर π/2, अगर ये प्लस आयोटा है तो π/2, और माइनस अगर बाय चांस यहाँ होता तो वो कितना था, -3π/2। धीरे धीरे सुनना है इसे, ठीक है, ये प्लस आयोटा है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसका, और वो भी उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये यहाँ लाई कर रहा है 1 डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस पे, राइट। तो इसका कितना है, π/2 आर्ग्यूमेंट है, तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट लिखूं तो इसका कितना है, π/2। ठीक है, अब r भी आ गया, थीटा भी आ गया, तो इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, z³ = 1 e⁻, आयोटा π/2 + 2k पाई। ओके, और अगर अब मैं इसे हटाऊंगी, क्यूब क्यूब को हटा के क्यूब रूट बनाऊंगी, तो ये कितना होगा, e आयोटा π/2 + 2k पाई अपॉन में, पूरे अपॉन में 3। ठीक है, अब k की वैल्यू कहाँ कहाँ चेंज हो सकती है, k की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। तो एक एक पे वैल्यू देखते हैं, पहले k = 0 पे देखते हैं। ठीक है, k = 0 पे z1, k = 0 पे z1 = 1 e आयोटा π/2 प्लस 0 है तो यहाँ पर 0 ÷ 3, यानी e आयोटा π/6। अगर मैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में देखूं तो cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। ठीक है, cos π/6 यानी cos 30 √3/2। ठीक है, प्लस आयोटा sin π/6 यानी 1/2। तो जो पहले आया था उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें sin π/6 से पहले sin π/3 का। अभी k की वैल्यू 0 थी, अब k की वैल्यू 1। z2 कितना होगा, z2 e आयोटा π/2 प्लस 2 × 1 × पाई, यानी 2π/3। ठीक है, तो ये कितना होगा, π/2 + 2π, यानी लिख देते हैं यहाँ पर π/2 + 2π, तो वो कितना होगा, 2 2 जा 4 + 1 5π/2, 5π/2। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये कितना हो गया, आयोटा 5π/2 आ रहा था और फिर 3 भी है तो 5π/6। अब फिर से इसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने से एक बार हमारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। cos 5π/6 अगर मैं इसे कन्वर्ट करके या फिर ऐसे अच्छे से देखो तो ये होगा पाई - π/6। ऐसे अगर मैं चला के मतलब एक्सपैंड करके लिखूं, ढंग से इसे अगर लिखूं तो ये क्या होगा, 5π/6, 6 - 5, ये 5π/6 ही आएगा। ओके, अब सिंस यहाँ पर पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ये भी हमने डिस्कस किया, और अंदर π/6 ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक साइन कैसा होगा, साइन प्लस होगा या नेगेटिव होगा। तो ये रहा, अब मैंने क्या बोला, पाई, तो पाई मतलब यहाँ, और फिर -π/6 यानी यहाँ। तो ये किसका क्वाड्रेंट है, यह है साइन का क्वाड्रेंट। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है बट यहाँ क्या है, कॉस है, तो मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव। ओके, और सेम अभी साइन से भी बारी आएगी, तो साइन यहाँ पर मैंने क्या बोला, साइन पॉजिटिव होता है, तो जो साइन वाली वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अभी मैंने देखा था कि साइन पाई - π/6, ये हमने पहले देख लिया कि साइन की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, तो साइन π/6 ही रहेगा। साइन π/6 यानी साइन 30 होगा 1/2, और ये होगा -√3/2। तो ये तो हो गया, हमने इन्वर्ट वो करके देख लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वो कर दिया ना, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। सेकेंड रूट की वैल्यू क्या होगी, -√3/2 प्लस 1 आयोटा 1/2। ठीक है, ये होगी सेकेंड रूट। अब k की वैल्यू 3 पे देखते हैं, ये k की वैल्यू 1 पे होगी, k की वैल्यू 2 पे देखते हैं, k = 2। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये होगा z3, थर्ड रूट वो होगा e आयोटा π/2
प्लस 2 के की वैल्यू 2 है इंटू पाई, ये कितना हो गया 4 पाई प्लस पाई बाय 2, यानी 2 4 जा 8, 9 पाई बाय 2 है ना। और यहाँ पर एक 3 और है तो ये 9 पाई बाय 6, तो ये कितना हो गया ई आयोटा 9 पाई बाय 6। ओके, 9 पाई बाय 6 इज इक्वल टू आयोटा 3 3 जा 9, 3 पाई बाय 2, 3 2 जा 6, 3 पाई बाय 2 राइट। अब 3 पाई बाय 2 आसान है, क्यों? क्योंकि cos 3 पाई बाय 2 जीरो होता है, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ। ठीक है, cos 3 पाई बाय 2 जीरो होता है, कैसे? cos का फॉर्म cos कैसे होता है? ऐसे, और यहाँ पर इसका होता है पाई, और यहाँ जीरो होता है यहाँ पर, और ये जो होता है ये इसका हाई होता है यहाँ पर, ये पाई बाय 2 पे, और यहाँ ये 3 पाई बाय 2 पे कट होता है, यानी ये जीरो होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो, नहीं तो फिर वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो cos 3 पाई बाय 2 इज जीरो, प्लस और आयोट जो साइन 3 पाई बाय 2 होता है, साइन 3 पाई बाय 2 कैसा होता है? वो होता है यहाँ पर पाई बाय 2, मतलब ये जो ये मैक्सिमा जाता है पाई बाय 2 पे, और सेकंड मैक्सिमा ये जो -1 पे मैक्सिमा मिनिमा जा रहा है वो होता है 3 पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो ये याद कर लो या फिर लिख लो। तो ये कितना हो गया -1, मतलब माइनस आयोटा, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1 बेसिकली, ये कह रही हूँ मैं। तो ये कितना माइनस आयोटा। तो जैसे 1 का क्यूब रूट निकाल रहे थे हम लोग, तो उसमें -1 एक रूट था, वैसे यहाँ पर माइनस आयोटा भी एक रूट है। ओके, तो ये हो गए 3 रूट्स, कार्टेशियन उसमें दोनों में। इसमें प्लॉट नहीं लिखा था, बट प्लॉट हम कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें ये वाला, ये जो है ये थोड़ा ध्यान देने लायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Z4 + Z² + 1। ओके, ये वाला करते हैं। Z4 + Z² + 1 इज इक्वल टू 0, इसके क्यूब निकालना है, और सॉरी इसके रूट्स निकालना है। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो मतलब कितने रूट्स आने चाहिए? 4 रूट्स आने चाहिए। ठीक है, तो और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो फॉलो करूंगी वो ये है कि लेट Z² बी टी। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा ये बताते हैं। लेट Z² बी टी। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा, जहां जहां भी Z² है वहां टी, और जहां पर Z4 है वहां पर टी का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन वापस से कैसे बन जाएगी, T² + T। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है अगर फर्स्ट टाइम करेंगे, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान है, तो एक बार ढंग से देख लेना। T + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये कैसी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, राइट। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर t की टर्म्स में है, तो t की टर्म्स में रूट्स आएंगे। t इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1। ओके, तो ये तो दिख गया कि यहाँ पर √-3 बन रहा है, विच इज इमेजनरी नंबर। ओके, और डिवाइड में 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 ही है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो भी 1 है, तो ये तो हो गया। तो जो t की वैल्यू है वो है t इज इक्वल टू -1 प्लस -3 √-3/2। ओके, तो अब यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी t की। ओके, यहाँ पर t की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो होगा t1 जहाँ पर है -1 प्लस √-3/2, और एक है जहां पर है T2, उसे मैं T2 ले रही हूँ, उसकी वैल्यू -1 -√-3/2। ठीक है, अभी जो -3 है, -3 अंडर रूट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 अंडर रूट इंटू -√3। ठीक है, और -1 अंडर रूट हमें पता है क्या होता है? आयोटा। तो ये कितना हो गया? √3 आयोटा। ओके, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो ये जो T1 है, इसको अगर मैं आयोटा के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा -1 प्लस √3 आयोटा/2, एक रूट तो ये आ गया, और फिर T2 इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा/2, दूसरा रूट ये आ गया। ठीक है, तो ये T1 और T2 है। अब ये तो सिर्फ दो रूट्स निकले हैं, और रूट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे जो अभी मैंने पहले बताया था कि Z² इज इक्वल टू टी, ये लिया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो z की दो वैल्यूज और निकलेंगी, और यहाँ पर भी हमारे पास एक T1 है और एक T2 है, दो वैल्यूज ऑलरेडी है,
और 2 वैल्यूज इसको सॉल्व करके निकलेंगे, तो कितनी होगी 4। ओके, तो इसको ले लेते हैं पहले कि z1 स्क्वायर जो सॉल्व करके निकलेंगे वो आएगा t1, वो तो t1, वो t1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर z2 स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू t2 करके वो हो जाएगी z2 की 2 वैल्यूज। ठीक है, तो पहली पहली वैल्यू क्या है? अब इस t1 को फायदा कब होगा? जब हम इसको भी हम उसमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे। तो पहले इसको भी करते हैं एक बार, समझाने की वजह से ये लंबा हो रहा है, वरना ये है इजी। t1 इज इक्वल -1/2 प्लस √3i, -1 + √3i अपॉन 2। फिर से इसमें पहले मॉड्यूलस निकालते हैं। मॉड्यूलस कितना होगा? √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विच इज 3 अपॉन 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ऊपर कितना बन गया 4 और नीचे कितना बन गया 4, तो 4/4 1। ओके, तो इसका आर 1 है। सेम t2 का आर भी 1 ही होगा क्योंकि इसमें भी सेम नंबर्स ही हैं, √3 और 1/2, तो वो भी 1 ही होगा। तो इन दोनों के आर तो सेम है। आर्ग्यूमेंट देखते हैं। आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर पहले तो देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है। तो क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं हम लोग? इसका जो y है, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंड x इज लेस देन 0 है ना। x पार्ट यानी रियल पार्ट इज नेगेटिव, एंड y जो आयोटा के साथ है वो पार्ट इमेजिनरी है। आयोटा वाला पार्ट इमेजिनरी होता है तो वो √3 वो भी पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? y पॉजिटिव, जहां पर y पॉजिटिव हो बट x नेगेटिव हो, वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे इक्वेशन कैसी होती है आर्गुमेंट की? आर्गुमेंट होता है कि पाई, पहले पाई जाता है और फिर नेगेटिव आता है, राइट। मैंने ऐसे ही बताया था कि पहले वो पाई जाएगा फिर नेगेटिव आएगा, या फिर अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? पाई माइनस पाई। ओके, तो पाई माइनस पाई की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स y/x। तो y/x में y की वैल्यू कितनी है? √3/2। √3/2 y की वैल्यू है, और x की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? पाई माइनस tan इनवर्स √3। ओके, और tan इनवर्स √3 इज tan 60 डिग्री, यानी पाई/3। tan 60 tan √3 इज tan 60 इज इक्वल टू √3। ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री यानी पाई माइनस पाई/3, 3 पाई माइनस 2 पाई, ये कितना हो गया? 2 पाई/3। तो ये किसका आर्गुमेंट है? t1 का आर्गुमेंट। ओके, तो ये मैं निकाल रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पर r निकाल दिया और थीटा कितना हो गया? 2 पाई/3। अब सिंपल है, t1 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फिर हम? t1 इज इक्वल टू 1 e⁻i 2 पाई/3, ये हमारा t1 है पोलर फॉर्म में। सिमिलरली t2 भी हमारा 1 ही है आर्ग्यूमेंट, सॉरी मॉड्यूलस उसका 1 है। आर्ग्यूमेंट देखते हैं कितना है। t2 में दोनों क्या है? नेगेटिव है ना। y नेगेटिव पार्ट भी नेगेटिव है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है और रियल पार्ट भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा कंडीशन, ये कौन सी टर्म होगी? ये होगी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था? पाई प्लस फाइव, राइट। अगर ये है तो पहले तो पाई घुमा और फिर फाइव और घुमा, राइट। थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस फाइव। ओके, तो फाइव की वैल्यू क्या है? पहले तो यहाँ पर लिखते हैं पाई प्लस फाइव की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स अगेन √3/2, यहाँ पे वही है, इंटू 1/2, तो 1/2 यहाँ पे फिर से पाई/3 यानी पाई/6, सॉरी 60 डिग्री, राइट। tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्री यानी पाई प्लस पाई/3। तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 3 प्लस 1, 4 पाई/3। ओके, सो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया? 4 पाई/3। तो यहाँ पर लिख लूँ t2 इज इक्वल टू 1 e⁻iota 4 पाई/3। ओके, तो t1 हो गया, t2 हो गया पोलर फॉर्म्स में। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि z1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1, वो किसके बराबर है? e⁻2 पाई/3 प्लस 2k पाई, है ना। ये हमारा जो हमेशा की तरह हम करते हैं रूट्स निकालने के लिए। तो फिर z1 इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻2 पाई/3 प्लस 2k पाई होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। एक वैल्यू कब होगी? जब k की वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर एक वैल्यू,
यहाँ पर वैल्यू क्या होगी जब k की वैल्यू कितनी है 0, और यहाँ पर एक वैल्यू होगी जब k की वैल्यू कितनी है 1। सिंस हमारी, अब देखो यहाँ पर एक एक छोटी छोटी चीज, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2, तो k की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 0 और एक 1 बस, और हमें दो रूट्स ही चाहिए ही थे। तो k इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगी, k इक्वल टू 0 पे होगी z1, लेट्स से उसके z1 कहते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर k 0 है तो वो कितना हो जाएगा 2π/3 बचेगा, तो ये होगा e e आयोटा 2π/3 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, यानी e आयोटा 2π/6 या फिर π/3 कह सकते हैं, e आयोटा π/3। एक रूट ये आ गया। अब इसे ये पोलर फॉर्म में कार्टेशियन में खुद करके देखना, खुद ट्राई करना। मैं एक बार मैं नोट्स में लिख दूंगी या फिर सोल्यूशन में दे दूंगी यहाँ पर, बट सॉल्व खुद करना, ओके। और यहाँ पर k इक्वल टू 1 में e आयोटा 2π/3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 2, ओके। तो e आयोटा 2π/3 प्लस 2π अपॉन 2, तो 3 to the 6, 3 to the 6 plus 2, 8π, so e आयोटा 8π/3, और डिवाइड में जो ये 2 है वो भी, तो 2 4 जा 8, सो ओवरऑल कितना हो गया, e आयोटा 4π/3, ओके। तो एक रूट ये है, एक रूट ये है, z2 ये है, z1 ये, इसे एक कोने में लिख लेते हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि हमें और भी सॉल्व करना है। z1 इज इक्वल टू e आयोटा π/3 और z2 इज इक्वल टू e आयोटा 4π/3, ये दो रूट्स आ गए। अभी तो दो और आने हैं, ठीक है। ये कब आए, जब हमने सॉल्व किया z1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, z1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 को, ठीक है। तो सॉरी z1 भी नहीं, बल्कि हम लोग z2 लेंगे, क्योंकि हमने दो रूट आए थे, तो z2 इज इक्वल टू t2, z2 स्क्वायर इज इक्वल टू t2। और t2 क्या था, t2 था उसकी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में t2 था ये e आयोटा 4π/3, ओके। तो इसे लिख लेते हैं e आयोटा 4π/3, ओके। तो पीरियोडिसिटी की वजह से ये भी 2k पाई, और यहाँ से भी दो वैल्यूज आएंगी, एक में k की वैल्यू होगी 0, एक में होगी k की वैल्यू 1। तो पहली वैल्यू निकालते हैं, z2 ले लेते हैं, z2 एक प्राइम एक डबल प्राइम, क्योंकि यहाँ पर z2 लिखा है, तो नेमिंग से फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में हमें चार रूट्स दिखाने हैं। तो पहले k की वैल्यू 0, तो e आयोटा 4π/3 प्लस 0 और होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 उधर गया है, तो ये कितना हो गया, e आयोटा 4π/3 इंटू ये डिवाइड वाला 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया e आयोटा 2π/3, ओके। एक रूट ये आ गया, और एक रूट आएगा जब हम करेंगे k की वैल्यू 1, तो z डबल प्राइम इज इक्वल टू e आयोटा, यहाँ पर रूट कितना था, 4π/3, ओके, 4π/3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू पाई, के की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1, होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो e आयोटा 4π, अब यहाँ पे मैं रफ में कर रही हूँ, 4π/3 प्लस 2π कितना होता है, 3 to the 6 प्लस 4 यानी 10, तो 10π/3, और ये जो डिवाइड में 2 है ये भी आ जाएगा, तो 2 से 10 कैंसिल, 5 में, तो ये कितना हो गया, e आयोटा 5π/3, ओके। तो दो रूट यहाँ अभी आ गए, एक ये और एक ये, अब इसे भी हम लोग फाइनलाइज लिख देते हैं यहाँ पर, इन्हें भी जब हम फाइनलाइज करके लिखते हैं तो यहाँ पर होगा z3 इज इक्वल टू e आयोटा π/3 और z4 इज इक्वल टू, जब हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, e आयोटा 5π/3, सॉरी, एक 5π/3 एक 2π/3, ओके, ये 2π/3 था, 5/3 ये था e आयोटा 5π/3, ओके। तो ये आ गए चार रूट्स। अब देख लिया रूट्स वाले क्वेश्चन इतने भी वो नहीं है कि डायरेक्ट हो जाए, हमें थोड़ा बहुत उसमें, अब ये तो एक क्वाड्रेटिक थी, ठीक है, अब बहुत सारी क्वाड्रेटिक मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और बाकी सबसे बेसिक था रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बाकी हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स और उनके बारे में बताया, वो
थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार अगर ढंग से सुनोगे धीरे धीरे तो वो बहुत ईजी है। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि बस क्वाड्रेंट्स का ध्यान रखो। यहाँ पर पाई माइनस, यहाँ पर पाई प्लस, अगर इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में हो तो 2 पाई माइनस यहाँ आ जाओगे। ठीक है, तो इट्स लाइक अ गेम कि आप कितना प्लस और कितना माइनस करके कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो, ऐसा करो। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट वहीं से फॉर्मूला भी निकाल लोगे। और जो मैंने साइन और कॉस का बताया वो आपको पहले भी कोई ना कोई ट्रिक पता होगी, वरना मेरी ट्रिक तो यही थी, मैंने तो ऐसे ही सीखा था कि यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ कॉस की फैमिली पॉजिटिव। ओके, फैमिली वाइज। तो अगर मैं लेट्स से पाई/2 है, ओके, और मैंने लिखा है साइन पाई/2 माइनस पाई/3। ओके, ऐसा कुछ है, ब्रेक किया मैंने, साइन पाई/2 माइनस साइन पाई/3। तो साइन पाई/2 अगर पाई/2 है तो मीन्स ये चेंज होगा। मैंने कहा था कि पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होता, बट पाई/2 और 3 पाई/2 इनमें चेंज होता है। मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ऐसे। ओके, तो साइन का कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही बोलते हैं, कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर पाई/3 रहेगा। अब देखते हैं कि साइन कैसा रहेगा। ठीक है, पाई/2 था तो ये साइन का कॉस हो गया। अब पाई/3 है तो पाई/2 कितना है, ये। ओके, ये पाई/2 है, माइनस पाई/3 यानी ये कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कॉस पाई/3। ओके, और कोई देखना हो तो जैसे मैं ले लूँ कॉस, कॉस यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 पाई/2 माइनस पाई/6। ओके, यानी अब देखो 3 पाई/2 है तो मतलब चेंज होगा, तो कॉस का किस में हो जाएगा, साइन में। तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में। ओके, साइन पाई/6 देन। अब साइन 3 पाई/2 माइनस पाई/6 था ना, 3 पाई/2 कहाँ होता है, यहाँ, है ना। और माइनस पाई/6 यानी कहाँ आ गए, इस क्वाड्रेंट में। ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका होता है, टैन की फैमिली का, टैन एंड कॉट। अब ये सिंस टैन की फैमिली का है तो कॉस तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यानी अगर यहाँ पर मैंने कॉस को चेंज किया तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ओके, तो ये होगा माइनस साइन पाई/6। ओके, सो ये छोटी है, ये बेसिक्स है, तो इसे एक बार थोड़ा सा अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 खुद ही से बना बना के। जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल्स ऐसे ही बना दिए, वैसे ही खुद से एग्जांपल्स बना बना के हम लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आर्ग्यूमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस की भी हो जाएगी। और फिर ये क्वेश्चन तो कर ही लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाले डी मोइवर्स थ्योरम वाले, क्योंकि ये भी बहुत सारे हैं। एक तो इसमें हो गया, ठीक है, और ये वाले जिसमें हम लोग मॉड्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी है डी मोइवर्स। ये डी मोइवर्स, ओके, डायरेक्ट बोला डी मोइवर्स यूज करो। और इसमें भी ये डी मोइवर्स। ओके, तो 3 क्वेश्चंस तो मैंने देख लिए, वो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।